जिसमें उबाल हुआ ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 20 नवंबर दिन सोमवार की करेंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करेंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सा शहर बना है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, इंदौर, वाराणसी, कोच्चि या फिर अयोध्या। तो जो है 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वह केरल की कोच्चि बना है। ठीक है, केरल का कोच्चि शहर बना है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय राज्य केरल के एक जीवंत शहर कोच्चि ने 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कोंडे नॉस्ट ट्रैवलर की सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। यह मान्यता शहर के अद्वितीय आकर्षण और जो है टिकाऊ प्रथाओं द्वारा जो है संचालित पर्यटन में पुनरुत्थान को उजागर करती है। कोंडे नास्ट ट्रैवलर की प्रतिष्ठित सूची में कोच्चि का जो है नाम शामिल होना एक पर्यटन स्थल के रूप में शहर के आकर्षण का प्रमाण है। ठीक, चलिए और इसमें हम बात करते हैं तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाला दुनिया का जो है पहला हवाई अड्डा है। तो यहाँ कई सारी चीज़ें देखने लायक है, इस वजह से इसको जो है पर्यटन 2024 के लिए नामित किया गया है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी रही है? यहाँ ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट या फिर फोर्थ। तो वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में जो है भारत की जो रैंक रही है वह थर्ड रही है। ठीक है, कौन सी रही है? थर्ड रही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 72 यूनिकॉर्न टोटल रहा किसका? भारत का। फर्स्ट नंबर पर यूएसए, ठीक है, अमेरिका का, जो कि 668 यूनिकॉर्न के साथ, और दूसरे नंबर पर चीन जो कि 182 यूनिकॉर्न के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है कोहली का वैक्स स्टैच्यू किस शहर में लगाया जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन है मुंबई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु या फिर जयपुर। तो कोहली का वैक्स स्टैच्यू जो है वह पिंक सिटी जयपुर में लगाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? गुलाबी शहर जयपुर में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह फैसला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की जीत और जो है विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने के बाद लिया गया। ठीक, चौथा प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण, ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण किस शहर में चलाया जाएगा? यहाँ ऑप्शन है अयोध्या, बनारस, चेन्नई या फिर जो है प्रयागराज। तो सौर ऊर्जा संचालित जहाज जो रामायण है उसको जो है अयोध्या शहर में चलाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो अयोध्या शहर में, वो भी सरयू नदी में। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ये है आपका वह करेक्ट हो जाता है। तो सरयू नदी के किनारे सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाजों की शुरुआत परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाती है। अगले वर्ष जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले 2 सौर ऊर्जा संचालित मिनी क्रूज जहाज अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में संचालन शुरू कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार किनको दिया गया है? यहाँ ऑप्शन है बीना अग्रवाल, डेविड बार्किन, कैमरन गुड या फिर ए और बी दोनों। तो 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार जो दिया गया वह बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन दोनों को दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर बीना अग्रवाल को 28 अक्टूबर को कोलंबिया में डेविड बार्किन के साथ पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र में केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार मिला। ठीक, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने विकासशील देशों में पर्यावरण प्रशासन, कृषि परिवर्तन और सामाजिक समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारिस्थितिक अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। किनको? तो जो है बीना अग्रवाल को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 243वीं कोर ऑफ इंजीनियर्स दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? यहाँ ऑप्शन है 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर या फिर जो है 19 नवंबर।
तो 243वीं कोर ऑफ इंजीनियर्स दिवस हाल ही में 18 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, कब? तो 18 नवंबर को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह एकदम सही है। ठीक, तो सेना प्रमुख मनोज पांडे ने इस अवसर पर कोर के सभी रैंक के अधिकारियों, पूर्व सेनानियों और जो है परिवार को शुभकामनाएं भी दी हैं। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? यह ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस या फिर भारत। तो किस देश ने? तो चाइना देश ने। ठीक है, चीन देश ने जो है दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किस शहर में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? यह ऑप्शन है बेंगलुरु, कानपुर, हैदराबाद या फिर जो है नई दिल्ली। तो किस शहर में? तो हैदराबाद शहर में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना शहर में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 15 से 18 नवंबर तक हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया था। यह महत्वपूर्ण आयोजन प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि PPAI द्वारा जो है आयोजित किया जाता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौधों की सुरक्षा को जो है आगे बढ़ाने में 50 वर्षों की समृद्ध विरासत वाली संस्था है। सम्मेलन का उद्देश्य पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने में वैश्विक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या कि हाल ही में जो है किसके द्वारा अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है WHO के द्वारा, ठीक है, WHO के द्वारा जो है अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 10 नंबर, क्या कहता है कि वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो यहाँ ऑप्शन है गांधीनगर, मुंबई, नासिक या फिर अहमदाबाद। तो वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन जो है वह अहमदाबाद में किया जाएगा। कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 2 दिवसीय यह सम्मेलन 21 और जो है 22 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय जो है मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाए वाला जो है सम्मेलन का विषय होगा। ठीक है, क्या जो विषय है मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाए। यह जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुरुवार को जो है यानी कि 16 तारीख को नई दिल्ली में एक पूर्वावलोकन संवाददाता सम्मेलन में दी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किस स्वतंत्रता सेना और जो है कम्युनिस्ट नेता का हाल ही में 102 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया है? यहाँ ऑप्शन है NV नारायण, V राघवेंद्र, N शंकरैया या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो किस स्वतंत्रता सेनानी? तो N शंकरैया। ठीक है, N शंकरैया स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता का हाल ही में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह सही हो जाता है। ठीक, तो देश के प्रसिद्ध सबसे अनुभवी कम्युनिस्ट नेताओं में से एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी N शंकरैया ने बीमारी के कारण 102 वर्ष की आयु में 15 नवंबर सुबह चेन्नई के एक अस्पताल में जो है अंतिम सांस ली। किसने? तो N शंकरैया ने। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या कि भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को जो है खत्म करके कंफर्म टिकट प्रदान करने की घोषणा की गई है? यहाँ ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 या फिर जो है 2028। तो भारतीय रेलवे द्वारा जो है किस वर्ष तक? तो 2027 वर्ष तक जो है वेटिंग टिकट को खत्म करके कंफर्म टिकट प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली,
रांची या फिर रायपुर या नोएडा। तो तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन जो है वह देश की राजधानी जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। किसने? तो हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी सहित कितने कंपनियों को जो है MSCI इंडिया इंडेक्स में जोड़ा गया है? तो यह ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर जो है 10। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी सहित जो है कितने कंपनियों को? तो जो है 9 कंपनियों को। ठीक है, 9 कंपनियों को MSCI इंडिया इंडेक्स में जोड़ा गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह सही हो जाता है। ठीक, तो 15 अक्टूबर 2023 को MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल की जारी एक रिलीज में बताया गया है कि MSCI इंडिया इंडेक्स में 9 शेयरों को जो है जगह दी गई है, जिसमें इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी, परसिस्टेंस सिस्टम्स, APL अपोलो, पॉलीकैब, माइक्रो डेवलपर्स और जो है माइक्रोटेक डेवलपर्स, टाटा मोटर्स, A197 कम्युनिकेशंस या फिर जो है पेटीएम और जो है टाटा कम्युनिकेशंस शामिल है। यह इंडेक्स आने वाले 30 नवंबर 2023 से जो है लागू कर दिए जाएंगे। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देखिए, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हाल ही में किसको मिला है? तो रेयान रेनॉल्ड्स को। ठीक है, किसको? तो रेयान रेनॉल्ड्स जो कि एक अभिनेता है, इनको जो है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है। ठीक, नेक्स्ट है कि विश्व समय पूर्वता दिवस 2023 हाल ही में किस तारीख को मनाया गया है? तो 17 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया गया है? तो 17 नवंबर को विश्व समय पूर्वता दिवस जो है 2023 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AIFF फीफा एकेडमी भुवनेश्वर में कब लॉन्च किया जाएगा? तो 21 नवंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत द्वारा लौटाई गई INS चक्र द्वितीय परमाणु हमला पनडुब्बी को खत्म करने का फैसला किया है? तो रूस देश ने। किसने? रूस देश ने जो है भारत द्वारा लौटाई गई INS चक्र द्वितीय परमाणु हमला पनडुब्बी को खत्म करने का फैसला किया है, रूस देश ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए नेस्ट पहल की शुरुआत की है? तो IGBC ने। ठीक है, किसने? तो IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। ठीक, तो घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का एक हिस्सा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने नेस्ट नाम से जो है नामक एक नई रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू की है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष जो है 20 नवंबर को। ठीक, तो प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। भारत में भले ही अब 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, लेकिन एक समय भारत में भी 20 नवंबर को ही जो है बाल दिवस निर्धारित किया गया था। विश्व बाल दिवस मनाने की शुरुआत 1954 से हुई है। पहली बार सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर 1954 को मनाया गया था। उसके बाद से यह दिन जो है बाल दिवस के लिए निर्धारित हो गया और प्रतिवर्ष इस दिन सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाने लगा। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 20 नवंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।